ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में हम आपको 45 क्वेश्चन वास्तविक संख्या का बताए हैं और आज जो है हमारा पार्ट 2 है, जिसमें जो 45 यानी 46 से लेकर 70 प्रश्न हैं, जो कि आपके पूर्व में एग्जाम में 2011 से 25 तक आए हुए प्रश्न का सोल्व किया हुआ है। तो अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा। जो भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वे जो है पार्ट 1 देख लीजिएगा। सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और वही प्रश्न जो है लगभग जो है बार बार आ रहे हैं या उस आधार पर आ रहे हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अभी जो है हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। तो 46 नंबर में आपका जो है क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मसा। तो दो लगातार संख्याओं का मसा याद रखिएगा, एकदम रट जाइएगा, हमेशा जो है एक होता है। दो लगातार संख्याओं का मसा हमेशा जो है एक होता है, एकदम रट जाइएगा। क्यों? तो अगर हम 7 और 8 लेते हैं, 7 और 8 का मसा लेते हैं, तो देख लीजिए 7 एकम 7, ठीक है, एक आ गया। तो हमेशा जो है दो लगातार संख्याओं का मसा एक होता है, यानी ऑप्शन बी हो गया। अब अगला है, कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। कितना? 5005 का। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए छोटे छोटे भागों में। तो अगर 5005 को लास्ट में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 11 से कट जाएगा। 11 गुने 11 99 और 11 एकम 11। अब जो है ये नहीं कटेगा, एक हो गया, ये एक ही हो गया। अब आइए इसको तोड़िए, तो 13 गुने 7, ठीक है। अब जो है नहीं टूटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? तो देख लीजिए, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4। ऑप्शन 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 4 जो है अभाज्य गुणनखंड है, जिसको कि तोड़ नहीं सकते हैं। 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, 11 को नहीं तोड़ सकते हैं, 13 को भी नहीं तोड़ सकते हैं और 7 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यही है, 7 13 11 और 5, ठीक है। तो हो गया 4, ऑप्शन बी। आगे 48। अब यहाँ कह रहा है वही अभाज्य गुणनखंड ही कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। वहां जो है संख्या पूछ रहा था और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है। तो इसको भी वही तरीके से आप करेंगे क्या? 96 को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 96, ठीक है। अब 96 को दो भागों में करेंगे। तो 96 को दो भाग में करेंगे तो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम सबसे छोटे से, तो 2 से अगर करते हैं, ठीक है। 2 चौके 8, 2 अठे 16। अब यहाँ पर फिर इसको तोड़िए, ठीक है। तो 2 24 दूनी 48, फिर इसको तोड़ दीजिए, तब 12 दूनी 24, फिर इसको तोड़ दीजिए तो 2 छके 12। अभी 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कै गो 2 है। अब आपका 2 जो है 1 2 3 4 5, 2 के 5 किस में है? 2 के 5 यहाँ इसमें है और ये वो 3 भी है। तो आपका हो गया यही ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं। संख्या अगर पूछता तो संख्या 1 2 3 4 5 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता तो 6 गो से हो जाता, और अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो 2 के पावर 5 गुने 3। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं और उसकी संख्या को निकालते हैं जल्दी में, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 1 मिनट का टाइम आपको बोर्ड में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका मसा दिया हुआ है, तो लसा निकाले। तो हम लोग जानते हैं कि लसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। तो संख्या का गुणनफल आपका दिया हुआ है 8 6 7 0। अब बटा कर दीजिए कितना? 17। अब काट लीजिए जिससे कटता है, और जो कटने के बाद जो आंसर आएगा आपका
निकल जाएगा। तो 17 पचे 85 आपका आ गया, एक हाथ में रहा, 17 एकम 17, जीरो आपका था, जीरो लिखा गया। 510, 510 किस में है? तो 510 यहाँ पर ऑप्शन डी में है, यानी कि आपका जो है लसा हो जाएगा ऑप्शन डी 510। इस प्रकार हम लोग जो है क्या निकालते हैं? लसा निकालते हैं। मसा निकालने के लिए क्या आएगा? तो मसा भी वही करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बटा लसा करेंगे। इससे जो है हमेशा जो है प्रश्न आते रहता है, तो दिमाग में रखे रहिएगा और यही आधार रहेगा, आधार चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर एक है 50 नंबर में 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात। कल के सेट में भी हमारा था, सेट 1 में भी था लसा और मसा का अनुपात। अब 6, 8 और 22 का लसा और मसा कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहीं पर है 6, 8 और 22, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ देंगे, सॉरी 22 इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 11। अब टूट गया। अब देखिए लसा निकालते कैसे हैं और मसा कैसे निकालते हैं, कल भी हम बताए थे। और अनुपात बोल रहा है तो ऊपर लसा और नीचे मसा करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा मसा बटा लसा तो मसा बटा लसा करेंगे, और यहाँ पर दिए हुए है लसा बटा मसा, तो सबसे पहले ऊपर लसा। तो लसा के लिए क्या करते हैं? कम से कम दो गो में मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तीनों में मिल रहा है, तो एक जो है ये तीनों दो जो है एक हो गया आपका यहाँ। अब गुना करिए। अब कोई और अंक है तीनों दो गो में मिल रहा है कम से कम, या तो तीनों में मिलना चाहिए, तो कोई नहीं है। तो जो शेष बचा सब लिखा जाता है, गुना करने की जरूरत नहीं है। 2 × 2 × 11 बच गया, ठीक है। अब हमारा मसा, तो मसा क्या होता है? तो मसा देख लीजिए क्या होता है कि मसा जो है जो सब में मिल जाए वही मसा होता है। तो सब में केवल 2 मिल रहा है तो 2 मसा हो गया, ठीक है। अब आप काट दीजिए, काटने के बाद जो आपका आएगा वह जो है आपका जो है हो जाएगा का लसा मसा का अनुपात। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए, अब समय बचाने के लिए एक तरीका को देखिएगा, ठीक है। नीचे में आपका आ रहा है 1, आपके अनुपात में 1 किसी में है तो इसमें है, तो अब ऊपर गुना करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। आपका जो है आराम से इसको एक टिक मार दीजिए, ऐसे गुना भी करिएगा तो आपको 132 ही आएगा, लेकिन गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नीचे में 1 नहीं है। अगर एक नीचे में ऑप्शन रहता एक और में भी, तब गुना करके देख लेते कि यही वाला होगा कि यह वाला होगा। इसी तरह से ऑप्शन वाले मैथ को जो है छांटते हैं और आंसर को निकालते हैं। 51 नंबर, 51 नंबर है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। क्या कह रहा है? 3 से विभाजित जो है कितने 2 अंकों की संख्या है। तो अब जो है 2 अंकों की संख्या होता कै गो है, ठीक है। क्या है? 2 अंकों की संख्या होता कै गो है? तो 90 गो। समझ गए? 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 90। 90 कैसे? 2 अंकों जैसी 2 अंक के लिए पूछेगा तो 99 में से 9 घटा दीजिएगा, तो 2 गो अंक के 90 गो होगा। कहेगा 3 अंकों की संख्या कै गो होता है? तो 3 गो 9, ठीक है, में से 2 गो 9 घटा दीजिएगा, 900 जो है 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों की कै गो संख्या मिला हमको? 90 गो। 3 से कै गो विभाजित है? तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 × 9 कट गया, ऊपर से उतरा 0 0, 30 हमको जो है संख्या मिला। तो 30 जो है 30 कुल संख्या जो है 3 से विभाजित होगा, कै गो? 2 अंकों वाला। तो 30 अगर ऑप्शन में है तो 30 मार देंगे। इस प्रकार हम ऑप्शन सी का मैथ जो है बनाते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अपने दूसरे साथी जो आपके 10th में है उनको शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो भी देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अब यहाँ आइए √3। √3 क्या है? तो √3 क्या है सबको पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो √3 अपरिमेय संख्या मार दीजिए, ऑप्शन सी। अगला
53 नंबर। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटता है वही अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ जो है 27 कटता है, 35 भी कटता है सबसे, और 56 भी कटता है। यहाँ 13 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 जो है एक और केवल अपने आप से कटता है, तो यह अभाज्य संख्या होगी, ऑप्शन सी। अब है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो ये इसका मतलब पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब होगा क्या, परिमेय। तो परिमेय के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन संख्या परिमेय है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है क्या है, पाई। पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, पाई, हाँ पाई अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या, यही जो है परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 3 गुने, अब करिए इसको, तो √3 गुने √25, ठीक है, और ये हो गया √3 गुने √16। अब जो है कट गया आपका जो है √3 से √3 कट गया, यहाँ मिल गया आपको 3 गुने से मिल गया 5 और नीचे मिल गया 4। यह जो है कि इसको जो है p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए जो है यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है। रूट देखिए पाई जो है हम हमेशा जो है अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का मान अगर दे दिया जाए 22/7 तो 22/7 परिमेय होता है, ठीक है। इसके इस तरह का इसका क्वेश्चन जो है बराबर एक आता है कि पाई क्या है या फिर 22/7 क्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इस चीज को हमेशा रट लीजिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मसा, देखिए मसा दिया हुआ है, लसा निकालना है। ये जो है इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन में दिया गया था, तो बस करना वही है, गुणनफल बटा मसा कर दीजिए, तो 2166/19। अब आप काट दीजिए, काटने के बाद जो भी आता है तो आप निकाल सकते हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, अब आपको जो है समय बचाना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, पहाड़ा पढ़ते हैं तो 19 का एक बार में लगेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में देखिए एक बार वाला में, पहला वाला में कौन है ऑप्शन, 114 है, तो आप आंख मूंद के इसको टिक मार दीजिए, ठीक है। तब कहिएगा कि इनमें से कोई भी नहीं भी हो सकता है, तो अब उसके लिए फिर आप भागा दीजिए। तरीका वही है जनरली कि अब जो है अगर 2 को में 1 वाला ऑप्शन रहता तब तो भागा देते पूरा, ऐसे जो है क्या हो गया कि हम जो है इसको मार दिए। अब देखिए क्या, क्यों एक बार में अगर लगाते हैं तो हमको शेष क्या बचेगा, 2, 26 बचा, तो 26 फिर लगाए तो एक ही बार में लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, एक ही बार में लगेगा, तो 26 एक ही बार में लगेगा, शेष बचेगा 5, ठीक है, लगेगा ना। लीजिए भाग दे दीजिए, 6 बचेगा, देखिए लीजिए, अगर आपको लगता है तो भाग दे दीजिए आप। ऐसे तरीका वही है कि एक बार जो है, ठीक है, एक बार करिए और एक बार में आप काम कर लीजिए। तो यहाँ सॉरी 9 7 16, 7 बचेगा, 7 बचेगा, इधर 6 है तो 19 चौक 76 होता है, ठीक है। तो 19 चौक 76 होता है, तो आपका ये कट गया। ऐसा डायरेक्ट रूप में दिमाग में रखे रहिएगा कि ऑप्शन को जल्दी से पकड़िएगा, क्योंकि आपको समय बचाना है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है और 1 घंटा आपके पास टाइम है, तो आप कोई मैथ जो है आपको ज्यादा टाइम ले लेगा। तो हम जो है दूसरे जो आसान मैथ है उसको जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आइए आगे 56 नंबर। 56 नंबर में कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है और बी बराबर मान दिया हुआ है, तो लसन निकालिए। अभी जो तरीका बताए हैं, ठीक है, क्या चीज लसन निकालने के लिए इसमें से छांटना शुरू करिए, और छांटने के बाद जो आएगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको कर दे रहे हैं, शेष गुना आपको करना है। यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है,
तो लसा के लिए तो एगो हो गया, 2 के पावर 3 तो हो गया, इसमें से बचा एगो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 3 और 5 और यहाँ पर 5 और 7, लसा में कम से कम 2 गो में मिलना चाहिए। एक 3 एक जो है 5 हमको मिल गया, 5 एक ही को लिखाएगा, बाकी 3 और उसके बाद 7, यही जो है आपका लसा हो गया। इसको गुना करके आप जो है क्या करिए, लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन में आएगा अपना गुना कर लीजिएगा, क्योंकि समय को का बचत करना है, जल्दी जल्दी सभी मैथों को बनाना है। तो जितना गुना करने के बाद आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। क्योंकि गुना करने लगेंगे तो समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यह जो है पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो सबको बताया गया है क्या चीज, यह जो है क्या है, जल्दी बोलिए, तो बताया गया है परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है कि अपरिमेय, चलिए छोड़िए, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो, सहभागी संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। सस्पेंस होता है इसीलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब आइए आगे, यहाँ करा यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धन विषम पूर्णांकों का रूप क्या होगा। तो कल ही सेट वन में हम इसको बताए हैं कि किसी भी जो है, अगर m जो है कोई भी संख्या है, लेकिन अगर जो है उसको सम संख्या से या विषम संख्या से, किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, सम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो विषम पूर्णांक तो ये धन है, ये धन में धन जुड़ रहा है, वह सम जुड़ रहा है, तो ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, लेकिन यह जो है क्या है, 1 जुट रहा है, तो ये सम, ये जो है क्या हो गया, यह जो है सम संख्या हो गया, 1 जुड़ गया तो विषम पूर्णांक हो गया। अगर इसमें भी अगर कुछ जोड़ दिया जाता 6 तो इनमें से कोई नहीं रहता, ठीक है, ये ऑप्शन सी कल के सेट 1 में भी है। चलिए, 45 तथा 60 का मौसा इसी तरह से पूछते रहता है। 45 तथा 60 का मौसा आप देख लीजिए क्या निकलेगा, 15 चौका 60, 15 तिया 45। अब आइए 0.7, 7 पर एक रिंग है और उसके बाद कुछ नहीं है, तो 7 पर एक रिंग है तो 7/9 हो जाएगा। 1 पर एगो संख्या पर एक रिंग है, एगो 9 नीचे लिखा जाएगा। आइए 62 नंबर में, 62 नंबर में π/3, यह जो है क्वेश्चन कल भी था, लेकिन वहां पर π/2 था और उसके ऑप्शन में जो था इंफिनिटी था, ठीक है, यह है उसके ऑप्शन में इंफिनिटी। π/3 के ऑप्शन में था इंफिनिटी, π/2 कल के क्वेश्चन में था π/2, ठीक है, तो क्या उसका मान क्या होगा, तो इंफिनिटी था, ठीक है, यहाँ पर वो दिया हुआ नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो जब हमारा पाई अपरिमेय है, ठीक है, तो π/2 भी अपरिमेय ही होगा, लेकिन अगर वैल्यू का था तो वैल्यू इंफिनिटी रहता है, समझ गए, वहां पर अगर ऑप्शन में वैल्यू का रहेगा तो वैल्यू में क्या होगा, इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी का चिन्ह जो है क्या हो गया, यह होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यह जो है क्या है, अपरिमेय रहेगा। तिरसठ नंबर, चलिए 63 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन उससे पूर्व जो है होना यही है कि अगर बताने के समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए हम पहले ही सॉरी बोले हैं, और साथ में जो है वीडियो अगर उसके बावजूद अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका है बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 8 पर, यहाँ देखिए फिर से लिख देते हैं, क्वेश्चन में है 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो 1 होता है, तो 1 गुने 1 बराबर क्या होगा, आपको खुद पता है 1 होगा, ठीक है।
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 का पावर जो है कितना होगा। तो बस वही अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 144 दो भागों में तोड़ दीजिए, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसको तोड़ दीजिए, 2 36 दूनी 72 इन होगा। और फिर इसको तोड़ दीजिए, तो 2 18 दूनी 36, इसको तोड़ दीजिए, 2 नमा 18, अब 2 के रूप में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो 2 के पावर क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4, ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन सी हो गया। 2 के पावर क्या वो घात हो गया, 4 गो। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर वही अपरिमेय, एकदम क्वेश्चन जो है परिमेय अपरिमेय घात इस सब में से एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा, यह जो है आते आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, यहाँ देखिए 100 को बाहर निकालिएगा 10 हो जाएगा, परिमेय हो गया। 4 में बाहर निकालिएगा 2 परिमेय, यह भी जो है 4 निकलेगा और 5 निकलेगा, यानी 9 हो गया परिमेय। तो यही एगो है जो है अपरिमेय है, यानी ऑप्शन ए √17 जो है अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही जो है पूछ रहा है अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा अंक है, तो बड़ा बड़ा अंक है तो आपको भाज्यता का नियम जरूर याद रखना है कि 2 से भाग लगने का नियम, 3 से भाग लगने का नियम, 4 से भाग लगने का नियम, 5 से भाग लगने का, 6 से भाग लगने का, 9 तक जो है 11 तक कम से कम रख लीजिएगा। ऐसे ऐसे जो है सबसे पहले जब ऐसे दे ना तो 3 के लिए चेक कर लीजिए। तो 3 का नियम है सब का योग, अगर भाग लग जाए 3 से तो लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 अब 1 10, ठीक है, 3 से तो नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है, 13 91 लग तो रहा ना है, तो अभाज्य संख्या तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 1 6, 3 से लग जाएगा। 5 अब 1 6, ये भी 3 से लग जाएगा, लेकिन यह जो है 3 से नहीं लगेगा। अब कहिएगा 41 तो दिखते ही जो है बता देंगे सर कि हाँ 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन कभी कभी बड़ा डिजिट दे देगा। जब बड़ा डिजिट दे देगा तो आपको अभाज्यता का नियम को दिमाग में रखना है। यहाँ 2 अंक का दे दिया है तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि हाँ सही, तो आराम से हम बता देंगे कि 41 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 डिजिट 4 डिजिट कर दे तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगा भाज्यता का नियम। अब आइए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यह तो नहीं है, ठीक है, और यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। यहाँ ये दिख रहा है, 1 का रूट बाहर निकालिएगा और 144 को निकालिएगा, 12 आएगा। तो 1/12 p/q के रूप में है, यानी जो है क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या है। किसी पूर्णांक p के लिए सम क्या पूछ रहा है, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक दिमाग में रखिए, तो सम में जो है क्या जोड़ेंगे, सम संख्या जोड़ेंगे। तो सम संख्या किस में जुट रहा है, देखिए अब यहाँ पर ई p जो है हमको नहीं पता है कि सम संख्या है कि विषम संख्या, इसलिए यह p नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से यह p नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो छांटिए कैसे, ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 2p ही होगा, यानी ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 1 जुट रहा है तो 1 जुट रहा है, लेकिन p के बारे में हमको नहीं पता है कि यह p कौन सा है, केवल पूर्णांक कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह नहीं हो सकता है। यह इसलिए होगा कि यह जो है चाहे p सम हो या विषम हो, गुना हो रहा है सम संख्या से, तो गुना सम संख्या से हो रहा है, तो यह जो है क्या होगा, सम संख्या ही होगा, इसलिए होगा। अब आइए 69 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है। ठीक है,
क्या है, अशांत है। तो अशांत के लिए तो पता ही है कि क्यू क्यू जो है 2 गुने 5 के रूप में आ जाए। ठीक है, तो 2 गुने 5 के रूप में कौन कौन आ रहा है, ई तो नहीं आवेगा क्योंकि इसमें जब भी आवेगा तो 7 आवेगा। ठीक है, तो यही खत्म हो गया। अशांत पूछ रहा है ना जी, तो अशांत तो यही यही दिख रहा है क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, और 7 आ रहा है तो 7 आ रहा है तो अशांत हो जाएगा। लेकिन 7 हाँ यही होगा। ऐसे देख लेते हैं इधर, 25 चौका 100, 16 गुने 4, चलो ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा। आई हो गया, ये भी तो हो ही जाएगा, ये 10 गुने हाँ ठीक है, यही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अशांत पूछ रहा है तो ऑप्शन बी यही होगा क्योंकि सभी जो है 2 गुने 5 के रूप में आ रहा है। अब आइए 70 नंबर में। 70 नंबर में एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। कल भी हम बताए थे और आज भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, कि एक अशून्य, अशून्य का मतलब कोई डिजिट है, पूर्णांक कोई संख्या है। ठीक है, तो अशून्य, परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, और अपरिमेय के साथ अगर कोई परिमेय जोड़िए चाहे अपरिमेय जोड़िए तो क्या होगा, अपरिमेय ही होता है। घटाइए भी तो अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पर गुणनफल क्या है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो है क्या हो गया, अपरिमेय हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय। और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये जो है सेट खत्म होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ में जो है बताने के पीरियड में अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो उसके लिए पुनः सॉरी, बताते बताते गलती होता है। तो चलिए, वीडियो हम तक देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः जो है इसके भाग 3 में हम लोग मिलेंगे। अच्छी तरह से वीडियो देखिए।